Friends, today we are going to learn where we have to use will और shall. आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि will और shall का यूज़ कहाँ होता है। वैसे तो सभी को पता ही होगा कि will और shall का यूज़ फ्यूचर टेंस में होता है और मोस्टली जो सब्जेक्ट हैं, मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट हैं जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, इनके साथ क्या है विल का यूज़ होता है और फॉर्मल वे में हम आई और वी के साथ शैल का यूज़ करते हैं। लेकिन फिर भी कई बार आपने देखा होगा कि कई बार किसी सेंटेंस में जैसे आई है, आई के साथ शैल का फॉर्मली यूज़ होता है, लेकिन कई बार वहाँ पर हम विल का भी यूज़ करते हैं और वी के साथ भी ऐसे ही विल का यूज़ होता है। तो हम आज जानेंगे कि किन परिस्थितियों में विल और शैल का यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए कि जो विल है, विल का यूज़ मोस्टली ये फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, ओके, लेकिन मोस्टली विद ऑल सब्जेक्ट इट इज यूज्ड, ओके, लाइक आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। थर्ड पर्सन जो है, सिंगुलर जो है, इनके साथ सबके साथ क्या है विल का यूज होता है। फिर जहाँ पर क्या है कि जहाँ पे प्रॉमिस किया जाए कि मैं तुम्हें खुश रखूँगा, मैं तुम्हें ये दूंगा, तो इस तरह से जो प्रॉमिस की कंडीशन होती है वहाँ पर भी क्या है विल का यूज़ किया जाता है। आफ्टर देन डिसीजन, कोई भी डिसीजन फ्यूचर का जो डिसीजन लिया जाता है, देन आल्सो वी आर यूजिंग देयर विल। एंड देन फ्यूचर फैक्ट, फ्यूचर फैक्ट क्या है कि फ्यूचर में कोई काम पक्का प्लान किया गया हो कि करना ही करना है या होगा, then we are using their will. For example, here we can see one sentence, I blank call you tomorrow. I blank call you tomorrow. तो यहाँ पर आप देखिए इस सेंटेंस में क्या आना चाहिए था, शैल आना चाहिए था, ठीक है। जैसे फॉर्मल वे में हम आई के साथ शैल यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर व्यूअर्स यहाँ पर क्या यूज होगा, यहाँ पर यूज होगा विल, बिकॉज मैं तुम्हें कल कॉल करूंगा, ये यहाँ पे प्रॉमिस कर रहा है, इसलिए यहाँ पर किसका यूज हुआ है, आई के साथ विल का यूज हुआ है। आई विल कॉल यू टुमारो, हेयर ही द पर्सन इज डूइंग अ प्रॉमिस, वो प्रॉमिस कर रहा है कि मैं तुम्हें कल कॉल करूंगा। सो हेयर वी यूज्ड हेयर इंस्टेड ऑफ शैल वी हेयर यूज्ड विल। सेकंड ऐसे ही एक सेंटेंस लेते हैं, डैश वी गो आउटसाइड। अच्छा, शैल का यूज कहाँ कहाँ पर होता है, जब किसी को कोई ऑफर दिया जाता है या कोई सजेशन दिया जाता है, या फिर फॉर्मल जो रूल है कि आई और वी के साथ शैल का यूज होता है, वहां पे हम शैल का यूज करते हैं। तो आप देखिए इस सेंटेंस में डैश वी गो आउटसाइड, यहाँ पे एक सजेशन दिया जा रहा है कि क्या हम बाहर घूमने चलें या क्या हम बाहर चलें, तो यहाँ पर एक सजेशन देने की बात हो रही है। सो हेयर वी विल यूज शैल, शैल वी गो आउटसाइड। और वैसे भी व्यूअर्स देखो कि जो वी है, वी के साथ किसका यूज होता है, शैल का, लेकिन यहाँ पर क्या है एक ऑफर दिया जा रहा है या एक सजेशन दिया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर शैल वी गो आउटसाइड। थर्ड सेंटेंस है, यू डैश रिसीव योर पार्सल सून, योर पार्सल सून, कि तुम जल्दी ही अपना पार्सल रिसीव करोगे, कि तुम जल्दी ही अपना पार्सल रिसीव करोगे। तो यहाँ पर क्या है कि प्रॉमिस किया जा रहा है कि तुम जल्दी ही, या फिर वो फ्यूचर में होने वाली पक्की घटना है कि ये पार्सल आपको जल्दी ही मिल जाएगा, डेफिनेटली ये मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया था कि फ्यूचर फैक्ट के साथ भी किसका यूज़ किया जाता है, विल का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यू विल रिसीव योर पार्सल सून। सो यहाँ पर यू के साथ किसका यूज हुआ है, विल का यूज हुआ है। आई होप यू अंडरस्टूड नाउ यूज ऑफ विल एंड शैल। व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।